दोस्तों आज का हमारा वीडियो है हमारा मजदूरी पर आधारित क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, जैसा कि मजदूरी पर आधारित हमने एक वीडियो डाला हुआ है। ठीक है, दूसरा वीडियो है हमारा। ऐसे करके हम एक वीडियो और बनाएंगे। हमने बताया था आपको कि मजदूरी के 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम्स में। आपका SSC है, रेलवे है, या कोई भी वनडे एग्ज़ाम है, अगर उसमें कोई भी काम समय चाल का आएगा मजदूरी पर आधारित तो 3 टाइप के प्रश्न होंगे। ठीक है, उसी टाइप का हमने 1 जो है आपका वीडियो डाला हुआ है। अब सेकेंड आज हम आपका तैयार कर रहे हैं। ठीक है, एक वीडियो और इस बारे में डालेंगे। तो देखते हैं आइए कि हमारे पास किस टाइप के क्वेश्चंस मजदूरी से संबंधित होते हैं। ये जो आज आपको पढ़ाएंगे, इसमें जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो आपके आंशिक कार्य पर आधारित होंगे। यानी कि जो मान लो काम होता है कि राम, मोहन और श्याम ने, देखो ये क्वेश्चन देख लेते हैं कि राम, श्याम और मोहन 3 हैं, ने एक काम इस प्रकार किया कि राम पूरे काम का 1/2, यानी कि राम क्या करता है पूरे काम का 1/2, श्याम 1/3 और मोहन ने शेष काम किया। और मोहन ने क्या किया, बाकी बचा हुआ काम किया। ठीक है, पूरे काम की मजदूरी 2400 रुपये मिली, तो श्याम की मजदूरी क्या होगी, है ना, आपको इस टाइप से बताना है। यानी कि कोई आंशिक भाग दिया हुआ है उसका। देखो जैसे इसमें करते हैं, आप सॉल्यूशन करेंगे इसका कि राम, श्याम और मोहन। ठीक है, राम ने पूरे काम का 1/2, तो राम का जो काम है, राम की जो कार्य क्षमता मान लेंगे, यानी कि जो आंशिक भाग है वो कितना है 1/2। श्याम का कितना है 1/3। ठीक है, अब देखो राम का दिया है हमारे पास, श्याम का दिया है, लेकिन हमें किसका नहीं दिया, मोहन का। और मोहन ने शेष काम किया, है ना, शेष यानी कि बचा हुआ, उसका तो हमें दिया नहीं। अब कभी भी आप दोस्तों मानेंगे तो काम हमेशा 1 मानते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी काम होगा पूरा कंप्लीट एक ही तो काम होता है। कि मान लो किसी को हमने काम दिया कि भाई आपको मकान बनाना है या आपको दुकान बनानी है, तो क्या होगा, एक ही तो बनानी है, एक ही तो बनाना है, ऐसा नहीं बहुत सारे एक साथ बना लेंगे, है ना। काम जो करेंगे एक माना जाएगा। ठीक है, अब देखो मोहन, तो मोहन का क्या हो जाएगा हमारे पास, जो मोहन का काम होगा वो कितना होगा, 1 माइनस कितना हो जाएगा आपका 1/2 और माइनस 1/3। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे क्या ले लेंगे आप, इसका जब लेंगे आप एलसीएम कितना हो जाएगा 6। अब 6 जब एलसीएम होगा तो इसमें कितना जाएगा 6, यहाँ सॉरी माइनस कितना हो जाएगा 3 और माइनस कितना हो जाएगा 2, यानी कि 6 माइनस कितना हो जाएगा 5/6, यानी कि कितना होगा 1/6। यानी कि जो मोहन का भाग होगा वो कितना होगा 1/6। ठीक है, अब जो कह रहा है पूरे काम की मजदूरी 2400 रुपये मिली, यानी कि उन्हें पैसे कितने मिले 2400। अब श्याम की मजदूरी, अब देखो मजदूरी जो होगी हमारे पास, मजदूरी में अनुपात, यानी कि मजदूरी में जो अनुपात होगा या हिस्सेदारी होगी वो किसके इक्वल होगी, जो उनका आंशिक भाग, ठीक है, जो हमारा उन्होंने कितना किया हुआ है, आंशिक भाग जो है। ठीक है, आंशिक भाग में अनुपात, भाग में अनुपात। अब देखो आंशिक भाग कितना है हमारे पास, जैसे हमारे पास कितना है वहाँ पर, राम का कितना है 1/2, श्याम का कितना है 1/3, और हमारे पास किसका, जो मोहन का निकल के आया वो कितना है 1/6, है ना। अब इन सब का क्या कर लेंगे हम, अनुपात। अब देखो यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिखा तो यहाँ पे 2, 3, 6, इसका अनुपात कितना आएगा आपका, जो एलसीएम लेंगे वो कितना हो जाएगा 6। अब देखो जब अनुपात लिखेंगे 2 तिया 6, अनुपात कितना जाएगा 3 दूनी 6 और 6 का ना 6, यानी कि जो अनुपात होगा आपका वो कितना होगा 3:2:1, है ना। इसको लिख देंगे रेशियो अनुपात। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा अनुपात। ठीक है, 3:2:1। ठीक है, अब जो इनके जो यानी कि जो इनकी मजदूरी का हिस्सा है या मजदूरी में अनुपात है वो कितना है 3:2:1। अब मजदूरी हो कर लेंगे योग। ठीक है, आनुपातिक योग करेंगे, आनुपातिक योग कितना होगा आपका 3 + 2 + 1। ठीक है, 3, 2, 5 और 1 कितना हो गया आपका 6। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है श्याम की मजदूरी। अब देखो श्याम का हिस्सा पहले क्या था, राम, श्याम और मोहन। ठीक है, 3 लोग हैं, तो श्याम का हिस्सा क्या हो जाएगा, या श्याम की मजदूरी, श्याम की मजदूरी यानी कि जो उसका अनुपात है वो अनुपात कितना है, दूसरे नंबर पे 2। ठीक है, और अनुपातिक योग कितना 6, और यानी कि टोटल मजदूरी कितनी मिली थी उनको 2400 रुपये, कितनी 2400। तो इसको लिखेंगे 6 चौक 24। ठीक है, कितना हो जाएगा 400, और 4 दूनी कितना हो जाएगा ये 800, यानी कि रुपीज़ कितना हो जाएगा 800, यानी कितने रुपये होगा 800 रुपये। क्लियर। इसके बाद देखो नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2।
ए और बी एक कार्य को 720 रुपये में करने की जिम्मेदारी लेते हैं। यानी कि दो लोग हैं और वो काम को कितने टाइम मतलब रुपए में कितने में करने की जिम्मेदारी लेते हैं, 720 रुपये में, ठीक है। ए व बी अकेले क्रमशः 8 व 12 दिन में कर सकते हैं। यानी कि जो ए है अगर अकेला करेगा तो 8 दिन में, और बी है अगर अकेला करेगा तो 12 दिन में। सी की सहायता से वे इसे 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। और अगर उन्होंने मान लो सी को भी ऐड कर लिया तो उसको कितने टाइम में कर देंगे काम को, 4 दिन में। तो सी का हिस्सा क्या होगा, यानी कि जो सी है उसको कितने पैसे मिलेंगे, है ना, हिस्से में अपने। अब देखो यहाँ पे जैसे हमारे पास लिखा हुआ है, देखो ए और बी अकेले अकेले कितने टाइम में करते हैं, तो ए की कार्य क्षमता, अब देखो ए की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 8 दिन, ए करता कितने में, 8 दिन में, तो उसकी कार्य क्षमता कितनी होगी, 1/8 कितनी हो जाएगी, 1/8। ये हमने आपको पहले ही बताया कि कार्य क्षमता में और जो हमारे पास कार्य करने का समय होता है उसमें विपरीत अनुपात होता है ना, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। अब देखो ए की क्या है कार्य क्षमता, ऐसी बी की कार्य क्षमता भी उन्होंने दी है। बी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, जब वो 12 दिन में कर रहा है तो कितनी हो जाएगी, 1/12। अब सी की सहायता से भी इसे 4 दिन में पूरा करते हैं। अब इन्होंने सी की कार्य क्षमता नहीं दिया ना, तो सी का दिया कि सी कितने टाइम में करेगा, ये कुछ नहीं बताया, बस ये बताया ए 8 दिन में करता है तो उसकी कार्य क्षमता 1/8, बी 12 दिन में करता है तो उसकी कार्य क्षमता 1/12, लेकिन सी का नहीं दिया, ठीक है। उसने कहा है कि अगर हम सी को भी शामिल कर लें, इसको भी हम क्या कर लें, इसमें शामिल कर लें, तो ये कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा, 4 दिन में, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, सी की कार्य क्षमता जब हम निकालेंगे, अब देखो सी की कार्य क्षमता जब हम निकालते हैं, यानी कि जब क्या ना ए बी सी तीनों मिल जाएं तो कितने दिन में कर सकते हैं, 4 दिन में, ठीक है। तो अगर तीनों की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी हमारी, 1/4 कितनी होगी, 1/4 माइनस इसमें से कितना कर देंगे, अगर हमने किसका निकालना है, सी की कार्य क्षमता निकालनी है, ठीक है। तो कितना लिख देंगे, 1/8 और माइनस 1/12, ठीक है। अब यहाँ इसका क्या ले लेंगे हम, एलसीएम, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना होगा हमारा, 24। अब कितना जाएगा, 4 छंग 24 माइनस 8 तिया 24 और माइनस 12 दूनी 24, यानी कितना जाएगा, 6 और माइनस 3 और 2 कितना हो गया, 5 और बटे 24, यानी कितना जाएगा, 1/24। क्लियर, यानी कि जो सी की कार्य क्षमता होगी वो कितनी होगी, 1/24। आया समझ में, ए की 1/8, बी की 1/12 और सी की 1/24, ठीक है। तीनों की कार्य क्षमता आ गई। अब उसमें क्या कह रहा है हमारे पास, तो सी का हिस्सा क्या होगा। अब देखो हिस्सेदारी में अनुपात हमने बताया था आपको, हिस्सेदारी में अनुपात, हिस्सेदारी में जो अनुपात होगा आपका, ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका, जो आपके आंशिक भाग हैं, यानी कि जो उनकी कार्य क्षमताएं हैं उनके अकॉर्डिंग हो जाएगा, जो उन्होंने काम किया, ठीक है। कितना कितना किया, 1/8, फिर कितना हो जाएगा, 1/12 और कितना हो जाएगा, 1/24, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा आपका, 24, ठीक है। एलसीएम लिया आपने 24, तो 8 दिया 24, 12 दूनी 24 और 24 ही करना 24, यानी कि जो अनुपात आया आपका 3:2:1, ठीक है। ये अनुपात जो निकल गया हमारा कितना जाएगा, 3:2:1। इसके बाद क्या करते हैं हम, इनका आनुपातिक योग, है ना, आनुपातिक योग करेंगे। आनुपातिक योग कितना होगा आपका, जैसे लिखा है 3 + 2 + 1, तो 3 2 5 कितना हो गया आपका, 6। क्लियर, 3 2 5 और 1 6। क्लियर। इसके बाद जो आपसे बोल रहा है वो, उसने बोला है कि उन्होंने जो काम करने की जिम्मेदारी ली थी वो कितने रुपए में ली थी, टोटल 720 में, और पूछ किसकी रहा है वो, सी की। अब देखो सी की जो हमारे पास अनुपात आ रहा है वो कितना है, ए बी सी, यानी कि 1, अनुपात कितना है, 1। तो सी का जो हमारा हिस्सा होगा, लिखेंगे आपको सी का हिस्सा, तो सी का हिस्सा क्या होगा, यानी कि उसका अनुपात और बटे आनुपातिक योग और गुणा कितना, मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 720, यानी कि टोटल जो उनको मनी मिली थी, पैसा मिला था, वो कितना मिला था, 720 रुपये, ठीक है। अब देखो 6 से इसको डिवाइड कर देंगे, 6 का 6, 6 दूनी 12 और 120, ठीक है। तो ये कितना होगा हमारा, 120 रुपये,
ठीक है। तो यानी कि जो सी का हिस्सा है वो कितने रुपए होगा, 120 रुपये, यानी कि सी को जो पेमेंट मिलेगा बाद में वो कितना मिलेगा, 120। तो इस टाइप से आप मजदूरी पर आधारित क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये जो हमने बताया है ये आपका पार्ट 2 है, ठीक है। अब एक पार्ट 3 और आएगा आपका, ठीक है। तो उस पर सारे मजदूरी के जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, सारे मजदूरी के आधारित क्वेश्चन उसमें सोल्व हो जाएंगे, ठीक है।